अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं इस टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा आयोटा, एक इमेजिनरी नंबर के बारे में बताऊंगा। आयोटा, आज हम आयोटा के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अगर आयोटा की पावर जो होती है, अगर स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर हो या उससे ग्रेटर हो, तो हम किस तरह से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचती जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अलावा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करना चाहें तो लाइक भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आयोटा के बारे में। आयोटा है क्या? आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं सिर्फ एक आयोटा लिखता हूँ तो आपको उसकी पावर तो पता होगी। एक नॉर्मली बंदे कहते हैं, जो है हम कहते हैं आयोटा की पावर होती है -1। ठीक है। अगर आयोटा की पावर -1 है, मैं कह रहा हूँ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा फिर? आयोटा का अगर मैं स्क्वायर कहूँ तो मतलब क्या मतलब है इसका? आयोटा का स्क्वायर का, आयोटा का स्क्वायर का मतलब ये चीज़ जो है वो कितनी दफ़ा आ जाए? 2 मरतबा आ जाए, ऐसा ही है। और अगर ये 2 मरतबा आ जाती है तो मतलब इसका मतलब ये होगा -1 का कर दो स्क्वायर, क्योंकि 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह से कह दूंगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे -1। मतलब ये है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा आयोटा के क्यूब की, अगर मैं बात करूँ आयोटा का, ये है क्यूब। आयोटा का क्यूब बराबर होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा ही है। और जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, आपको पता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है -1, सही है। और इसको अगर ये सिंगल रहेगी, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? -√-1। ये आ गया आयोटा का क्यूब, सही है। अब बात करूंगा आयोटा की पावर अगर 4 हो जाए। आयोटा की अगर पावर जो हो जाए वो 4 हो जाए, तो मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई बाय रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट -1। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें तो नॉर्मली हमको पता होती है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आयोटा की पावर निकाले 61, आयोटा की पावर निकाले 1000, आयोटा की पावर निकाले 300, आयोटा की पावर निकाले XYZ, कुछ भी कहते हैं आप आयोटा की पावर, मैं उसको आराम से सॉल्व आउट कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें पता हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं आयोटा की पावर। तो किस तरह से करेंगे यही बताने वाला हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आयोटा की पावर 4 दिया हुआ है, सही है, तो आपको पहले इस पे कंसंट्रेट करना है कि अगर कोई भी पावर, आयोटा की पावर कोई भी हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो उसकी वैल्यू 1 होगी हमेशा। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आयोटा की पावर यहाँ पे कह देता हूँ, आयोटा की पावर निकालो 36। 36 जो पावर है वो 4 से डिवाइड हो रही है। अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो बस डायरेक्ट आके बंद करके 1 लिख देना, और बेशक इसको तुम चेक कर लेना, 1 ही आएगा आंसर। आयोटा की पावर अगर होती है 48, क्या 4 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा इसका आंसर। तो अगर कोई भी नंबर हो, XYZ कोई भी हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब यह है कि आके बंद करके आयोटा की पावर अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो मतलब उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब अगर 4 से डिवाइड ना हो तब क्या कंडीशन है, यही बताता हूँ। अभी जो है आपको समझ में आ गया, ये अगर 4 से डिवाइड होने का मतलब ये है वो कंप्लीट डिवाइड हो, पॉइंट में आंसर नहीं आए, ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि अगर 4 से डिवाइड नहीं हो, एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, अगर दिया हुआ है 41, आयोटा की पावर दी हुई है 41, पावर हमारे पास ये है 41। अब 41 जो है क्या है? 41 4 के टेबल में आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? अब कंडीशन कुछ यूँ है। अब अगर आप नोट करो, इससे जो नंबर जो पीछे है, पीछे वाले नंबर पर हम कंसंट्रेट करेंगे जो 4 के टेबल में आता है। भाई 41 नहीं आता, 42 आता है। 40 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 होती है। अब बचा क्या? सिर्फ आयोटा की पावर क्या बची? एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देता हूँ, आयोटा की पावर 40 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, सही है। आयोटा की पावर 40 क्या होगी? 1 के बराबर होती है। और आयोटा की पावर 1 क्या होगी? मतलब सिर्फ आयोटा किसके बराबर होगा? -1 के। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या आ गया? √-1 आएगा इसका आंसर। समझ आ गई बात? आसान है। अगर मैं आयोटा की पावर आपको देता हूँ 61, आयोटा की पावर दे देता हूँ मैं 61, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 61 आता है 40 के टेबल में,
61 आता है? नहीं 61 तो नहीं आता, लेकिन 60 हो सकता है आता हो। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 60 को ना, 4 डिवाइड बाई 60, 4 वन ज़ा 4, 4 तो 15 ज़ा 60 आता है, 15 ज़ा मतलब ये है कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये 4 से। तो मतलब 60 तो 60 बराबर किसके होगा? 1 के, और आयोटा बच गया सिर्फ और से सिंगल, तो वैल्यू क्या होगी? √-1। ये कंडीशन है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले मेरे पास 61 था, अब मैं चेंजिंग ये ला रहा हूँ, मैं 103 कर रहा हूँ। आयोटा की वैल्यू 103 क्या होगी, ये आप मुझे बताओगे किस तरह से हो सकती है भाई? आयोटा की वैल्यू 103 बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा? 4 से डिवाइड करूँगा। जैसे ही मैं इसको 103 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 बच गया, 23 हो गया, 4 5 से क्या हो गया? 20 हो गया, और यहाँ पे 3 बच गया। मैं पॉइंट लगाऊंगा फिर 0 आएगा, मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। 103 4 के टेबल में नहीं आता। 102 देख लेते हैं, 102 आता है 4 के टेबल में। 102 4 4 8 4 2 सा क्या हो गया? 8 हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया, यही 4, ये भी नहीं हो पाएगा। सही है। अब मैं करूँगा 4 की पावर क्या हो सकती है? 4 की पावर मैंने ले ली 101। 101 4 के टेबल में आता है, अब देखते हैं। 4 2 सा हो गया 8, यहाँ बच गया 2 1, 4 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता, मतलब ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, अब ले लेते हैं 4 की पावर 100। क्या 4 के टेबल में 100 आता है? अब देख लेते हैं। 4 2 सा क्या हो गया? 8 हो गया, 0 बच गया, यहाँ पे बच गया क्या चीज़? यहाँ बच गया 2, यहाँ पे आ गया क्या चीज़? 0 आ गया। 4 5 से क्या हो गया? 20, मतलब 25 से 4 आ रहा है, मतलब 100 से एक डिवाइड हो रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूँ आयोटा की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की वैल्यू क्यूब। ऐसा ही है ना? जब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आयोटा की वैल्यू 100 क्या होती है? एब्सोल्युटली 1 के बराबर होती है। मैंने 1 तो लिखना नहीं हुई है, 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे। आयोटा की वैल्यू 3 क्या होती है? 3 होती है किसके? √-1 के, -1 के। तो ये वहाँ पर क्या हो गया? ये आंसर हो गया। सो बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब समझे आ रहा है इसको। आयोटा की वैल्यू अब जो भी हो, चाहे वो 1000 दे दें, चाहे वो 1000 दे दें, लेकिन आप सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपको देखना है कि 4 के टेबल में आता है। अगर 4 के टेबल में आता है तो ठीक है, अगर 4 के टेबल में नहीं आता तो आप बैक साइड चलोगे, जो नंबर 4 के टेबल में आ रहा है उसको 1 लेके आओगे। इस तरह मैं बैक लेके गया था, उसको 100 तक ले गया। सही है। हो सकता है कि 102 दे दूं मैं, तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाए। सही है, कुछ भी हो सकता है। सो ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप यू लाइक माई वीडियो।